नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर की काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। तो आदेश जारी होने के बाद आप लोग के लगातार कमेंट हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट यहाँ पर देखने मिल रहे हैं कि क्या अभ्यर्थी नए पंजीयन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले पंजीयन नहीं कर पाए थे, क्या वो लोग पंजीयन करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या इस बार की काउंसलिंग में DPI और ट्राइबल स्कूलों की एक साथ काउंसलिंग होगी या फिर ट्राइबल के स्कूलों की अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर, जो काउंसलिंग हो रही है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्कूल हमें मिला है, या फिर मेरिट के आधार पर स्कूल हम कैसे देखेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नए पंजीयन को लेकर कि क्या अभ्यर्थी नए पंजीयन कर सकते या नहीं कर सकते, या फिर कब आपके नए पंजीयन होते हैं, तो अभी आपके नए पंजीयन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। कुछ समय पहले आपके नए पंजीयन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, जिसमें आपको एक पर्याप्त समय दिया गया था। उस बीच अगर आप पंजीयन नहीं कर पाए हैं तो अभी आप लोग नए पंजीयन नहीं कर सकते हैं। इस बार की जो काउंसलिंग है इसमें सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार नहीं है या फिर आपका स्कोर कार्ड नहीं बना है तो आप लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाती है और उसके बिना काउंसलिंग संभव नहीं है। तो जो अभ्यर्थी अपना पंजीयन नहीं कर पाए हैं वो लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। इनके नए पंजीयन जब भी स्टार्ट होंगे तो नए पंजीयन करने के बाद ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, और प्रक्रिया स्टार्ट होने के पहले ही आपके नए पंजीयन कराए जाते हैं। जैसा कि आपने हर साल प्रक्रिया देखी होगी। तो अभी अभ्यर्थी नए पंजीयन नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया आपकी बंद हो चुकी है। अब यहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। अब यहाँ पर अगला कमेंट है कि अभी जो काउंसलिंग का आदेश जारी किया गया है इसमें क्या DPI और ट्राइबल दोनों के स्कूलों की एक साथ काउंसलिंग होगी या फिर दोनों की अलग अलग काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जैसा कि पिछली बार काउंसलिंग में आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बार की, तो जो 1 जुलाई से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, इसमें अगर आप यहाँ देखें, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत करीब 70,000 और ट्राइबल विभाग के तहत लगभग 20,000 पदों पर अति शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइबल और DPI दोनों के स्कूलों की काउंसलिंग कराई जा रही है। DPI में 70,000 पद हैं और ट्राइबल में लगभग 20,000 पद हैं जिन पर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है। टोटल 90,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा रही है। और लास्ट टाइम भी जो काउंसलिंग कराई गई थी उसमें जैसे आप अपने जिले का, ब्लॉक का और पैनल का चयन करते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी होती हैं उन सभी स्कूलों की लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पर DPI और ट्राइबल के अलग अलग स्कूल नहीं थे, सभी को एक साथ शामिल किया गया था। तो इस बार भी संभावना है कि दोनों स्कूलों को इसी प्रकार पोर्टल में शामिल किया जाएगा और दोनों की एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी। अब आप लोग DPI और ट्राइबल के स्कूलों में से किसी प्राथमिकता देना चाहते हैं या आप स्कूल चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले DPI के स्कूल भर सकते हैं या फिर आप ट्राइबल के स्कूल भर सकते हैं। मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो इस बार भी हो सकता है इसी प्रकार से स्कूलों की लिस्ट आपको देखने मिलेगी, जैसा कि पिछली बार पोर्टल में देखने मिला था। क्योंकि इस बार पोर्टल आपका चेंज हो गया है तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको चेंज देखने मिल सकती हैं, लेकिन जो भी आपका चेंज होगा उसके बारे में तमाम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों स्कूलों की एक साथ काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, DPI और ट्राइबल के। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्कूल हमें मिला है, मेरिट के आधार पर हम कैसे स्कूल को देखेंगे। तो लास्ट टाइम जो आपकी काउंसलिंग कराई गई थी उसमें आपको पहले चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी मेरिट के आधार पर जो आपके स्कोर कार्ड के अंक हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में जो भी स्कूल आपको अलॉट होता है वो आपकी प्रोफाइल पर ही आ जाता है। प्रोफाइल में जैसे आप लोग लॉगिन करते थे वहाँ पर एक ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रबंधन का ऑप्शन होता है, ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट का। तो इस ऑप्शन में आपको तमाम जानकारी देखने मिल जाती है। अति शिक्षक द्वारा दी गई साला, तो इस प्रकार से आपको साला अलॉट की जाती है। यहाँ पर आपका नाम होता था। ये GFMS पोर्टल पर इस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी पिछली बार किया गया था। अब इस बार भी हो सकता है इसी प्रकार से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि पोर्टल आपके लगभग सेम है, दोनों में लगभग समान प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। तो इसी प्रकार से आपका इस बार भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपका डाइस कोड होता है, यहाँ पर स्कूल का नाम और यहाँ पर पैनल का नाम। तो इस प्रकार से आपको स्कूल अलॉट किया जाता है। अगर आपको स्कूल नहीं मिलता है तो यहाँ पर कोई भी स्कूल आपका प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन अगर आपको स्कूल मिला होगा तो यहाँ पर स्कूल का नाम आपको दिखाई देने लगेगा। आगे पोर्टल में जो भी ऑप्शन ऐड होंगे या फिर जो भी अपडेट आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो इन सब को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अभी पहले हमें चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आप सही तरीके से करें, उसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि कई अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग में गलती कर जाते हैं जिससे बाद में उन्हें दूर के स्कूल मिल जाते हैं और वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले आपको प्रॉपर अपनी स्कूलों की लिस्ट बनानी है, कौन से आपके पास वाले स्कूल हैं उनकी लिस्ट बनाने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग सावधानीपूर्वक करनी है।
तो चलिए आगे जैसे कोई भी अपडेट होगा मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।